हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ समस्याएं दी गई है, हमें उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनका हल हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं, अब थर्ड और फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। तो देखिए, दिया गया एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य बताना है। ठीक है, अब देखिए, मुझे नहीं पता कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या है, तो मैं मान लूंगी, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने x रुपए और y रुपए मान लिया है। ठीक है, आप देखिए, प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार अब हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म बना रहे हैं ना। तो देखिए, यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3,800 रुपए। तो देखिए, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। ठीक है, तो 7 बल्लों का मूल्य क्या होगा, 7 बल्लों का मूल्य ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, तो 7 और x को गुणा करेंगे, कितना आ गया 7x। तो 7 बल्लों का मूल्य हो गया 7x। इसी तरह देखिए, एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए। ठीक है, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा, 6 और y को गुणा कर देंगे, कितना आ गया 6y। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 7 बल्लों और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो कितना है, 3,800 रुपए, यानी 7x प्लस 6y बराबर 3,800। ठीक है, तो 7 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3,800 रुपए, ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब आगे लिखा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितना है, 1,750 रुपए। तो देखिए, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्लों का मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए गुणा कर देंगे, 3 और x को गुणा करा, कितना आया 3x। ठीक है, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो गया 3x। फिर एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए है। ठीक है, तो 5 गेंदों का मूल्य कितना होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए गुणा कर देते हैं, 5 और y को गुणा करेंगे, कितना आ गया 5y। तो 5 गेंदों का मूल्य कितना हो गया 5y। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 बल्लों और 5 गेंदों का जो मूल्य है वो कितना है, 1,750 रुपए, यानी 3x प्लस 5y बराबर 1,750। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब ये जो रैखिक समीकरण युग्म बने हैं, इनका हल हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 से या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए, समीकरण 1 से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो 7x को मैं यही रहने दूंगी और इस 6y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए, 6y प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3,800 माइनस 6y। अब x की वैल्यू निकालें, तो सिर्फ x को ही रहने देंगे और 7 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए, 7 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। तो 3,800 माइनस 6y के बटे में क्या आ गया 7। तो x की ये वैल्यू आ गई है। अब x की ये जो वैल्यू आई है, इसे मैं इस समीकरण 2 में रख लूंगी। तो x बराबर 3,800 माइनस 6y बटे 7, यानी x की ये वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, यह है समीकरण 2। इसमें x की जगह मैं ये वैल्यू रख लूंगी। ठीक है, तो देखिए क्या है 3x, तो 3 तो मैंने ऐसे ही लिखा और x की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो 3,800 माइनस 6y बटे में 7, ये x की जगह लिख लिया। फिर प्लस 5y ऐसे लिखा, फिर बराबर 1,750। अब देखिए, यहाँ बटे में 7 है और इसके बटे में क्या है 1, जिसके बटे में कुछ ना हो यानी इसके बटे में 1 है। तो अब एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 7 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 7। ठीक है, अब देखिए, इस 7 से 7 को भाग दूंगी, कितने पे कटेगा, 7 एकम 7, 1 पे कटा, 1 आया। अब 1 से ये जो ऊपर है इसे गुणा करेंगे, 1 से इसे गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो ये सारा ऐसे ही लिख लेंगे, 3 ब्रैकेट में 3,800 माइनस 6y, इसे ऐसे ही लिखा। फिर प्लस इसके बटे में क्या है 1। अब 1 से 7 को भाग करेंगे, कितने पे कटेगा 7 पे कटेगा। जो 7 आया उससे 5y को गुणा कर देंगे, कितना आएगा 7 5 35y, फिर बराबर 1,750 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो देखिए
3 और 3800 को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करने पे क्या आ जाएगा, इन्हें गुणा करने पे ये आएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन, अब 3 और 6y को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 छके 18y, फिर प्लस 35y, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ बटे में 7 है, जब मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ ले दूंगी तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो 1750 गुणा 7 आ गया। फिर देखिए इससे ऐसे लिखा 11400 हमने ऐसे लिखा। अब ये देखिए -18y है ये, प्लस का 35y है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब एक प्लस का और दूसरा माइनस का हो तो हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं और साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 35y में से 18y माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 17y आएगा। 35 बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस के 17y आ गया। फिर बराबर 1750 और 7 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इन्हें गुणा करने पर आएगा 12250। ठीक है, अब देखिए 17y, ठीक है, मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, तो मैं इस 17y को यहीं रहने दूंगी और इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 12250 ऐसे लिखा और ये माइनस 11400 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर देखिए 17y ऐसे लिखूंगी बराबर, अब 12250 में से 11400 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 850 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू निकाली तो सिर्फ y को ही रहने दूंगी, 17 यहाँ गुणा में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 850 इसके बटे में आ गया 17। अब ये दोनों जो है 17 से करते हैं, 17 एकम 17, इसे 17 से भाग देंगे कितना आएगा, 17 पंजे 85, 0 कितना आ गया 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 50। अब y की जो वैल्यू आई है इसे या तो आप समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर समीकरण 2 में, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं y की इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख रही हूँ। तो देखिए y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कौन सा है, देखिए ये है समीकरण 1, इसमें y की जगह मैं 50 रख लूंगी। ठीक है, तो देखिए 7x ऐसे लिखा, फिर प्लस 6 ऐसे लिखा। ठीक है, और y की जगह क्या आ जाएगा, ये 50, फिर बराबर 3800 हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 7x ऐसे लिखा, फिर प्लस का साइन, 6 और 50 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 300 बराबर 3800 हमने ऐसे ही लिखा। देखिए ब्रैकेट ओपन करना का मतलब होता है गुणा करना, तो इसलिए मैंने 6 और 50 को गुणा करा तो 300 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालते तो सिर्फ 7x यहाँ रहने देंगे और 300 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो देखिए प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3800 माइनस 300, ये 7x ऐसे लिखा बराबर 3800 में से जब हम 300 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3500। फिर x की वैल्यू निकालें तो सिर्फ x को यहाँ रहने देंगे, 7 गुणा में है, जब बराबर के दूसरे जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 3500 के बटे में आ गए 7। ये दोनों देखिए 7 से कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और ये 2 जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 500। तो देखिए x मैंने क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य, और y मैंने क्या माना था, एक गेंद का मूल्य। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य क्या होगा 500 रुपये, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई 500 रुपये, और y मैंने गेंद का मूल्य माना था, y की वैल्यू क्या आई है 50 रुपये। तो देखिए एक गेंद का मूल्य क्या आ गया 50 रुपये, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए फोर्थ पार्ट है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, भाड़ा यानी किराया। ठीक है, तो देखिए एक नगर है, वहां पे टैक्सी का जो किराया है वो कैसे लिया जा रहा है, देखिए नियत भाड़ा यानी निश्चित भाड़ा, तो देखिए उस टैक्सी का निश्चित भाड़ा तो देना ही होगा, प्लस प्रति किलोमीटर दूरी के हिसाब से जो भाड़ा है वो भी देना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निश्चित भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। तो देखिए हमें नहीं पता क्या है, तो हम मान लेंगे कि निश्चित भाड़ा x रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। तो देखिए माना टैक्सी का नियत भाड़ा यानी निश्चित भाड़ा x रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी 1 किलोमीटर दूरी पर जो भाड़ा है वो y रुपये लग रहा है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो देखिए अब रैखिक समीकरण बनाने हैं, तो प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए दिया गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है।
अब देखिए मान लीजिए उस टैक्सी में कोई व्यक्ति बैठा है और वो व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तक चला है, तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ा? 105 रुपए। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि वो टैक्सी भाड़ा कैसे ले रही है? निश्चित भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर दूरी के हिसाब से भाड़ा। तो यानी उस व्यक्ति को निश्चित भाड़ा तो देना ही पड़ा होगा। निश्चित भाड़ा कितना हो गया? x प्लस कितनी चला है वो दूरी? 10 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो गया? 10y। ठीक है, तो x प्लस 10y बराबर कितना हो गया? 105 रुपए। तो ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, ये पहला समीकरण बन गया। आगे क्वेश्चन में लिखा गया कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। अब इसी तरह मान लीजिए कि अब कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है उस टैक्सी में, ठीक है, और वो 15 किलोमीटर चला, तो उसे भाड़ा कितना देना पड़ा? 155 रुपए देना पड़ा। ठीक है, और टैक्सी में भाड़ा कैसे दिया जा रहा है? निश्चित भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर दूरी के हिसाब से भाड़ा। तो वो जो व्यक्ति बैठा है उसे निश्चित भाड़ा देना पड़ा होगा। निश्चित भाड़ा कितना हो गया? x प्लस वो कितनी किलोमीटर दूरी चला? 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया? 15y। तो x प्लस 15y कितना भाड़ा देना पड़ा उसे? 155 रुपए। ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब समीकरण बन चुके हैं, अब इनका हल हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो देखिए समीकरण एक से, यह समीकरण एक, इस समीकरण एक से या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की। मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो x की वैल्यू निकाले तो सिर्फ x को यहाँ रहने दूंगी, 10y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 10y प्लस का है, जब यहाँ आएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, तो यानी 105 माइनस 10y। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ये इसे मैं इस समीकरण 2 में रखूंगी। तो x बराबर 105 माइनस 10y समीकरण 2 में रखने पर यह है समीकरण 2। ठीक है, इसमें x की जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगी। तो क्या है? x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह ये रख दूंगी 105 माइनस 10y। ठीक है, फिर प्लस 15y ऐसे ही लिखा, फिर बराबर क्या है? 155। ठीक है, अब देखिए जो ये y वाले हैं पहले इन्हें सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब y वालों को यही रहने देंगे, जो ये बिना y वाले इन्हें बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस 10y है, ये प्लस 15y है। ठीक है, ये प्लस का एक माइनस का है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और माइनस करने पे जो आएगा उसके साथ बड़ी संख्या का निशान आएगा। तो देखिए 15 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 5, और साथ में क्या है? y। 15 बड़ा इसके साथ प्लस का साइन है, तो यानी 5y प्लस का आएगा। अब ये 105 देखिए प्लस का है, मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो ये माइनस 105 हो जाएगा। 155 माइनस 105। ठीक है, अब देखिए 5y ऐसे ही लिखा, बराबर 155 में से 105 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी, तो सिर्फ y को ही रहने देंगे। 5 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 50 बटे में 5। ये दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 में 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। अब y की ये जो वैल्यू आई है, इसे मैं या तो समीकरण 1 में रख लूंगी या 2 में रख लूंगी, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, तो y की जो वैल्यू है इसे समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए ये है समीकरण 1। ठीक है, इसमें y की जगह क्या रखना है? 10। तो देखिए x प्लस ऐसे लिखूंगी मैं, x प्लस फिर 10 है साथ में, फिर इसके 10 के साथ में क्या है? y की जगह क्या लिखनी है? y की वैल्यू ये 10 लिखनी है, तो यहाँ ब्रैकेट में आ गया 10, फिर बराबर में क्या है? 105। फिर देखिए x ऐसे लिखा, फिर प्लस ब्रैकेट ओपन करनी, यानी इन्हें गुणा कर देंगे। 10 और 10 को गुणा करा, कितना आया? 100 बराबर 105। x की वैल्यू निकालनी है, इसे यही रहने देंगे। 100 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 105 माइनस 100। ठीक है, फिर x बराबर 105 में से 100 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई है। ठीक है, देखिए x और y की वैल्यू आ गई है। तो देखिए अतः टैक्सी का नियत भाड़ा क्या आ गया? देखिए नियत भाड़ा मैंने x माना था, x की वैल्यू क्या आई? 5। यानी टैक्सी का नियत भाड़ा है 5 रुपये, यानी इस टैक्सी में बैठने का 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा। फिर साथ में प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा मैंने y माना था, y क्या है? 10। तो यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या आ गया? 10 रुपये। अब देखिए इसी में आगे क्वेश्चन पूछा गया कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा।
कि अगर कोई व्यक्ति उसमें बैठा है और वो 25 किलोमीटर दूरी तक यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। देखिए निश्चित भाड़ा तो देना ही होगा, जो कि कितना है x रुपए, फिर प्लस साथ में कितनी दूरी चलेगा वो 25 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 1 किलोमीटर के लिए मैंने 1 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा y रुपए है, तो 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा 25y। ठीक है, यानी x प्लस 25y इतना भाड़ा उसे देना होगा। x की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, x की वैल्यू क्या आई है 5, तो यहाँ x की जगह 5 रख दिया, फिर प्लस 25। y की वैल्यू भी हमने निकाली थी, y की वैल्यू आई थी 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो देखिए 5 प्लस 25 और 10 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 250। ठीक है, और 5 और 250 को प्लस करा कितना आ गया 255 रुपए। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना देना होगा 255 रुपए। तो आज इस वीडियो में हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।